बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। आज बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार सालन लेकर आई हूँ मैं आप सबकी बेहद फ़रमाइश पे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्लीज़ कुछ ऐसा बनाएं जो बहुत मज़ेदार हो सहरी में और तैयार भी जल्दी हो जाए, और अगर किसी को आप इनवाइट करें सहरी पे तो भी बहुत ही ज़बरदस्त है ये सालन। और इतना डिलीशियस है, इतना डिलीशियस है कि मैं बता नहीं सकती, हाथ नहीं रुकने वाला। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च है, ज़ीरा है, बादियान की फूल है। इसको मैंने हाफ़ कप ऑयल में डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी प्याज। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है हमें इसे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर वो सालन का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा करें। ये देखें लाइट गोल्डन पे आ गया है हमारा सुनहरा सुनहरा सा प्याज। इसमें 2 टीस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसके साथ थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा, अच्छी सी खुशबू आएगी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्या, गोश्त, ठीक है? तो अब मैं इस स्टेज पे इसको ज़रा सा फ्राई कर लूँ और फिर इसके बाद ही 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है बीफ का, ठीक है? आप मटन भी ले सकते हैं, इसमें चिकन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास है 500 ग्राम गोश्त है, बीफ है। और इसको डाल के 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक करना है और नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ना। सब्सक्राइब करने में क्या होता है, ना तो पैसे लगते हैं, ना तो आपका टाइम लगता है, बस एक बटन प्रेस करना होता है। जल्दी से कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको बारीक चॉप करके रफली इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी भुनाई करेंगे और ये इस तरह से। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपकी सबकी जायज़ मकासदों को पूरा करे। यहाँ पर देखिए गोश्त भुन गया है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कुछ मसाले, बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है? सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून गया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चें, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें वैसी लाल मिर्च जो हम यूज़ करते हैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है? और इसके साथ ही इसमें हल्दी ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून, ठीक है? ये इसके ख़ास मसाले हैं, बस इसके अलावा भी मैं इसमें कोई मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। आपने देखना है कि मैं किस तरह से बना रही हूँ कि इतना डिलीशियस ये सालन बनने वाला है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार है। जब भी मैं बनाती हूँ घर में ये सालन, रोटियाँ कम पड़ जाती हैं, तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये इतने डिलीशियस क्यों हैं। आप रेसिपी को गौर से देखें, एक-एक स्टेप को फॉलो करें और उसके बाद अपने घर में ट्राई करें, ठीक है? और मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया। बहुत कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े से हैं और जब वो कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है इसमें। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं पानी कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप खुले बर्तन में या किसी पतीले में बना रहे हैं तो आपने 3 से 4 कप पानी ऐड करना है इसमें। और फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब मैं 20 मिनट के बाद इसको ओपन कर दूँगी। ये 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह जो हमारा बीफ है
काफ़ी अच्छे से गल गया है और अब इसमें कुछ पानी रह गया है। इसको इसमें ही खुश्क करूँगी मैं थोड़ी देर तक तेज़ आंच पे। ये देखें पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और इस स्टेज पे अब मैंने इसको कुछ मसाले रह गए थे जो मैंने उस वक्त ऐड नहीं किए थे, जिसमें है सूखा धनिया। इसको मैंने बारीक पीस लिया है, आप चाहें तो मार्केट का पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के ऐड किया है इसमें मैंने ये धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाले। ये इन्हीं मसालों की वजह से ये इतना खुशबूदार बनेगा, इतना खुशबूदार कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि इतना मज़ेदार ये सालन बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर और मुझे कमेंट्स में बताना है आपने कि कैसे बना है। और इसके साथ अब यहाँ पर ये मसाले भून रहे हैं, इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो इसका कलर बहुत खूबसूरत कर देगा, वो है मलाई। हाफ़ कप दूध के साथ मैंने 4 टेबलस्पून मलाई इसमें ऐड किया था और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने दही इस्तेमाल नहीं किया है इसमें क्योंकि इससे अब जो जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं ना वो बैलेंस हो जाएंगे और एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इसमें। तो ये मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, अब कोई मसाला नहीं जाने वाला। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये देखिए ऑयल जैसे ही सेपरेट हो जाएगा इसमें मैं यूज़ करूँगी, क्या डालने वाली हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को और गौर से देखना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पालक, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, उसको धो के मैंने उसकी कटिंग कर ली है बारीक बारीक। और ये वाली पॉइंट्स को याद रखना है आपने, जब आप पालक डाल दें ना तो आपने पतीले को ढकना नहीं है, बंद नहीं करना, आपने इसको खुले आंच पे ही खुले पतीले में तेज़ आंच पे पकाना है। ठीक है, अब ये देखिए पालक अपना पानी छोड़ देगा, जब आपने उस वक्त इसको भूनना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और ये पालक बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये 2 से 4 मिनट लगे हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है, क्योंकि आँच मैंने तेज़ रखा था। जब फ्लेम तेज़ होगा तो ज़ाहिर है आप वो जो पानी है बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। और इस तरह से खुशबूदार मज़ेदार मेरे किचन में जो खुशबू आ रही है मैं बयान नहीं कर सकती कि इतनी मज़ेदार है ये। और जब ये खाएंगे ना आप नान या चपाती के साथ या चावलों के साथ तो बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत इंजॉय करेंगे, दुआएं देंगे कि किसी ने इतनी अच्छी रेसिपी बताई थी। और अब मैंने इसको दम लगा दिया है 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्च हरा धनिया ऐड हो चुका है। और बस अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये किसी के भी सामने जाएगा तो उसका हाथ नहीं रुकने वाला है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।